क्या पाकिस्तान में सच बोलना आसान है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों के पास? जैसे अपेरेंटली जो लोग उनको शो में बुलाया गया, डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग आए थे, डिफरेंट ओपिनियंस वाले लोग थे। बट पॉइंट ये है कि कुछ लोग इस चीज़ पे ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सुहेल हुँ। अहमद साहब ने या इरशाद भट्टी जिसने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उनसे नहीं छीन सकते हैं। तो अगर जिस तरह अब लोग इस पे कमेंट, इवन दो आप भी इस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या उनको फ़ंड किया जाता है या जो भी है, तो इस तरह के एक राइट है हम में से किसी के पास कि हम किसी के ओपिनियन पर अटैक करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको फ्रीडम ऑफ राइट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, Speech, इवन फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी देता है। जी, जी। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, इन दिस होल वर्ल्ड जिसके अंदर आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के पास भी नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रीडम मीन्स आप अगले बंदे को दोबारा बागी बनने पे मजबूर कर रहे हैं, बदमाश बनने पे मजबूर कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने लिमिटेशन में रखा। खुदा के कानून भी आपको लिमिट्स सिखाते हैं। कहते हैं ना, इंसान को जब दुनिया के कानून तोड़ने की आदत हो जाए ना, तो वो खुदा के कानून भी तोड़ देता है। बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह ताला ने सर्टेन लिमिटेड, सॉलमन है कि हॉलैंड है जो पॉलिटिकल जूरिस्ट है, वो कहता है मैन इज बॉर्न फ्री बट फाउंड हिमसेल्फ एवरीवेयर इन चेन्स। कि आपको, इंसान पैदा फ्री होता है, रो के इजहार करता है कि मेरी सांसें महफूज है और आज़ाद है, लेकिन साथ ही जब वो माँ की आगोश में आता है, जब वो चलना सीखता है, तो वो देखता है कि घर में भी डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस है। मादर पिदर आज़ादी इंसान को हमेशा बेवकूफ़ और जाहिल बनाती, और लिमिटेशंस इंसान, क्योंकि इंसान के बारे में क्या कहते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, राइट? ठीक है, अगर आप सोशल एनिमल है तो आपको ये जो कानून फितरत है यही आपको सिखाते हैं बंदगी के असूल। लेकिन हमारी जो सहाफत है वो बंदगी से निकल गई है, और पाकिस्तान में सच बोलने की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन यू शुड पे अ प्राइस फॉर दिस। ठीक, वो आपकी पॉलिटिकल वो भी हो सकती है नज़रबंदी, वो आपकी सोशल नज़रबंदी भी हो सकती है। आप अपने घर में पूरा सच बोल के देख लें, आपको पता लग जाएगा सच बोलने का क्या फ़ायदा हो। वेरी सिंपल। तो आप सुहेल अहमद साहब को क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं, देखिए, एक कॉमेडियन है, पहली बात तो ये मैंने कहा सिलेक्शन ऑफ गेस्ट ही गलत है। सुहेल अहमद साहब ईद के दिन बैठे हैं बिल्कुल, और भी वो नईमा भट्ट भी बैठी थी और डिफरेंट लोग बैठे हुए थे, शाजिया ज़िशान जर्नलिस्ट बैठी हुई थी, और भी वो एक और भी हैं जिन्होंने बुक लिखी है कुछ शहबाज शरीफ के ऊपर, वो भी बैठी हुई थी, वो किसी गद्दी की हैं जानशीन। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने उन्हें बुलाया है, आप उनसे लाइट नोट पे बातें करें, आप सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करें कि मैंने सुहेल अहमद से ये क्वेश्चन करना बिकॉज ही इज अ कॉमेडियन, ही इज फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी, वो इन चीज़ों पे अच्छा, उनकी कमांड ही थी सियासत में। ये कोई बड़ी बात नहीं कि जी वो 10 साल 15 साल से एक हस्बयाल शो कर रहे हैं तो उनकी बहुत कमांड होगी। ही नेवर नो। ठीक है, विजडम को सड़क पे पड़ी हुई चीज नहीं है। ऑल दो आपको जितना भी नॉलेज है वो गलियों से और चौराहों से ही मिलता है, लेकिन उस नॉलेज की एक प्राइस पे करनी पड़ती है कि आपको घूमना पड़ता है। ठीक है, या वो कहते हैं ना, इफ यू हैव टू क्रिएट समथिंग यू हैव टू लर्न समथिंग फर्स्ट। ठीक है ना, आप लोग एक बंदे को जिसको कुछ नहीं पता सियासत का, ठीक है, मनाजरत का, आपके माशरे के ओवरऑल बिल्डअप का, वो सिर्फ हेयर से पे बैठ के गुफ्तगू कर रहा है क्योंकि उसको डिफरेंट जगह से लेवरेज मिला है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है, ये बात रोज़े रोशन की तरह है कि सुहेल अहमद साहब कितने को पानी में थे, और हमें पता है अमानुल्लाह साहब भी कई बार कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इमरान खान साहब दूसरी जानिब अगर देखें तो इमरान खान साहब का एक खास मिजाज है, वो तो लोगों के जनाजे में नहीं जाते, तो हाउ कैन यू फील दैट कि वो एक फिल्म फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करने लगे। ठीक है, दूसरी जानिब मुजीबुर रहमान शामी साहब को ये सोचना चाहिए कि आप अगर बड़े हैं तो आप बड़े अपने किरदार, अफकार और अपनी जुबान और अपने अखलाक में भी बड़े। आप उसी वक्त अगले को कहते हैं शर्म आनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि जब भी हम किसी बड़े को क्वेश्चनेबल करते हैं वो शर्म क्यों दिलाता है। He should shame of himself कि आपको किसने हक दिया कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका आंसर करें। आप अगले को कहते हैं शर्म आनी चाहिए, मेरे पे तो ये गलत, आप कहें जी मेरे पे इल्ज़ाम गलत है, अगर आपके पास कोई है प्रूफ आप कोर्ट में जाएं। और दूसरी बात, अगर इमरान खान साहब कोर्ट के वर्डिक्ट पे यकीन रखते हैं या भुट्टो को कोर्ट के वर्डिक्ट के तहत फांसी हुई, उसके बाद जो भी उसकी अप्रीहेंशन निकली या जो भी उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज बनी, स्टेप असाइड करें उसे। आप मुझे एक बात बताएं, तो फिर इमरान खान साहब बैठे ना जेल में, ठीक है, उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ पे यकीन है तो बस ठीक है, सो बी इट। हमें भी अपने इदारों पे यकीन है, चलने दे मामलात को, हो सकता है वो बाहर आ जाए, हो सकता है वो प्रूफ गिल्टी हो जाए, और गिल्टी होंगे तो आप लोग कह रहे होंगे जी कि वो जो 9 मई के केसेस है शायद उनमें उन्हें फांसी हो जाए, जो कि अभी भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि जब जत्थे अटैक करते हैं
उस जत्थे के ऊपर आपको वो नारे आपके जब लगाए तो आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन उस जत्थे की भी प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी कि वो कौमी इदारों पे अटैक करने वाले कौन होते हैं। लेकिन साथ साथ इरशाद भट्टी हो जाए, ये वो लोग हैं जिनकी व्लॉगिंग लोगों की इज्जत नफ्स को तबाह करके, लोगों को ज़हनी तौर पे मजरू करके, उसके ऊपर इनकी सारी सहाफत की प्लेट खड़ी। ये जब बैठते हैं अगले बंदे, अब आप मुझे एक बात है, इरशाद भट्टी साहब जर्नलिस्ट है, ही इज नॉट अ रिलीजियस मैन, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म के मौलाना हज़रात को बिठा के फिरका वारियत पे ऐसे बात करते हैं, दीनी इस्लाफ पे, हमारे इस्लाफ पे ऐसे बात करते हैं। हु इज ही? अगर आपकी पर्सनल लाइफ पे आज बात करने लगूं, एक दफा बात की थी जावेद लतीफ साहब ने इनकी मरहूम बीवी के बारे में, फुदक फुदक के पढ़ रहे थे। भाई आप क्या समझते हैं, एक ARY की स्क्रीन ना होती, आपको कोई जानता नहीं था, आपने टक 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 लोगों के इंटरव्यू किए और आपने बुनियाद रखी रेहान तारिक से पहले लोगों की कमीजें फाड़ने की, फिर रेहान तारिक को वो आदत पड़ी, उसके बाद सैयद ज़ीशान को वो आदत पड़ी, और आज हम भुगत रहे हैं। हर तीसरा एंकर आता है किसी की पगड़ी उछाल के चला जाता है। मैं आप सबको बसदे एहतराम, आप लोग हमारी फील्ड के, मैं कह सकता हूँ, यकता मकाम पे रखने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग कामरान शाहिद। प्लीज जर्नलिज्म को जर्नलिज्म रहने दें, सहाफत को लिफाफा, सहाफत को जहालत और सहाफत को मुनाफकत आप जैसे लोगों की हरकत ने बनाया। प्लीज लोगों को एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे, एक ऐसे प्रोफेशन पे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वकालत से भी सख्त प्रोफेशन है, आपके ऊपर बड़ी बड़ी सोबतें आती हैं, आपको हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ जाना पड़ता है, आपको अगेंस्ट द सोसाइटी एटीट्यूड, अगेंस्ट द टैबूज ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द मेंटल स्टेट ऑफ द सोसाइटी आपको जाना पड़ता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक कामरान शाहिद शो, who is just making fun of others। मैंने उन्हें भी कभी सीरियस साफ ही नहीं लिया, क्योंकि जिस बंदे को ये नहीं ख्याल कि मेरा ये जो फेस स्ट्रक्चर है वो कैसा आ रहा है, लाल आ रहा है, सफेद आ रहा है, पीला आ रहा है, उस बंदे की मेंटल स्टेट क्या होगी। ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, शाहिद साहब के वो बेटे बड़े अच्छे एक्टर हैं वो पाकिस्तान के, लेकिन इनके अंदर भी विजडम जीरो है। सॉरी टू से हमारे मीडिया आउटलेट्स का सबसे बड़ा मसला ये कि उनके ऊपर सहाफ़ी नहीं बैठे। अगर उनके मालकान सहाफ़ी हो तो उन्हें यकीनन पता हो कि हमारी जो प्रेस्टीज है वो एट स्टेक है। वो जाहिल लोग हैं जिनके डिफरेंट किस्म के कारोबार है, डिफरेंट किस्म के ताल्लुकात है, डिफरेंट किस्म की ज़मीनात है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता और दे ओनली नीड कि जी एक लेवल ऑफ वो मिल जाए, फेम, एप्रिसिएशन प्लस ताल्लुकात, ब्लैकमेलिंग, तो फिर सहाफ़त का जो हाल है, ये कहते हैं ना, ये जनाजा आपके सामने पड़े। सर लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी पर्देफाश किए, तो आप हमें एक हमारी यूथ को थोड़ी सी एक एडवाइस दें कि अपना हीरो कैसे सेट करना है। इतनी एजुकेटेड है, इतनी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर भी आप देखें, इवन दो हर किसी को लगता है कि इमरान खान इज़ अ हीरो, ही इज़ अ लीडर, इंडीड ही डिड सम थिंग्स, बट माय पॉइंट इज़ दैट कि जब भी कोई क्रिटिसिज्म आती है या कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आपका न्यूट्रल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किस फैक्टर्स और क्या सोच के साथ आपको अपना हीरो और अपना लीडर सेट करना चाहिए। मैं ज़रा ना माशरे से अलहदा सोचता हूँ। अच्छा। ठीक है, हर बंदे की अपनी सोच है, मैं हर एक की सोच की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा इरशाद भट्टी साहब उन्हें क्यों हीरो मानते, मानी जाए अपनी ज़ात में, मानी जाए, या वो मुजीबुर रहमान शामी, शहबाज शरीफ को अच्छा समझते, मैं नहीं कहता। कहने का मकसद ये है कि इंसान अच्छाई और बुराई का मजमूआ है। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में एक कुछ ऐसी हरकत होती हैं जो वो अपने अलावा और अपने खुदा के अलावा किसी से शेयर नहीं कर सकता, और अगर हो जाए तो वो खुदकुशी तक चला जाता है। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ लोगों के पर्दे रखने चाहिए, क्योंकि रब आपके पर्दे रखता है। दूसरी जानिब जो मेरा मानना है, आप अपनी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक मिराज है ना, खूबसूरती की और हीरोइज्म की, हर चीज़ की वो मिराज है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, इमरान खान, हम जैसे लोग जो हैं गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, आप अपनी ज़ात को अपना हीरो बनाएं, अपनी ज़ात में इतने मजबूत बने कि आप लोग आपसे मोहब्बत करें। जब आप अपने आप को अपना हीरो बनाएंगे ना, तो आप कोशिश करेंगे मैं झूठ ना बोलूं, आप कोशिश करेंगे मैं बात करूं तो उसमें विजडम हो, ठीक है, उसमें सच्चाई हो, मेरी शख्सियत पुरशिको हो, ऐसा ग्रैंडर हो कि मुझे लोग देख के कहें कि इसके आगे तो ताजमहल भी फीका पड़ जाता है। ऐसा अपने आप को बनाएं ताकि आपकी ज़ात से इस्तिफादा हो, और अपने इखलाक को बेहतरीन बनाएं, अपने अल्फाज को, अपने जज्बात को, अपने अंदर पनपने वाली हर ख्वाहिश को एक ऐसे तखय्युल से भरपूर करें कि लोग कहें कि ये इंसान तो जन्नती मिजाज रखता है। क्योंकि आपके अल्फाज खुशबू का काम नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसी महक क्रिएट करते हैं कि बंदे के आसपास इंसान को फील होता है कि इस बंदे के शहर में रह के शायद मैं कुछ बन जाऊँ। अपना शहर क्रिएट करें, अपना ओरा ऐसा बनाएं। इमरान खान साहब देखें, सॉरी टू से, ये मीडिया ने उनका ओरा बनाया, ठीक है, एक पूरी प्लानिंग के तहत उनका ओरा बना है।
सेम लाइक इससे पहले नवाज शरीफ साहब का एक ओरा बनाया गया था यौम तकबीर के बाद, उससे पहले ये ओरा बनते रहते हैं, ठीक है। ये ओरा बनने शुरू हुए अयूब खान साहब के दौर से। भुट्टो साहब उन्हें जब डैडी कहते थे, ठीक है, तो उनका ओरा बन गया। फिर वही डैडी ग्रीडी डैडी बन गया तो वो बुरा बन गया। उससे आगे आ जाए, नवाज शरीफ साहब आए तो उनको जनरल जिलानी साहब लेके आए। उसके बाद फिर वो नवाज शरीफ साहब पहले वजीर आला बने, वजीर ख़जाना बने, उसके बाद वजीर आज़म बने। फिर जब उन्होंने धमाके किए, उन्होंने कहा मैंने अमेरिका की ऑफर को ठुकरा दिया, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने उन्हें निकाल दिया तो वो गद्दार वतन बन गए। उससे आगे आ जाए तो ये एक सिलसिला है, एक चेन है। हमने सियासत में अपना हीरो नहीं किसी को बनाना, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ स्याह है उसमें सच्चाई की गुंजाइश है। बहुत अच्छी बात की आपने।